अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर मोबाइल ऐप्स बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद सेटअप करना। सेटअप करने के बाद मैं आपको कुछ फंडामेंटल सिखाऊंगा रिएक्ट नेटिव के, जिस तरह से टेक्स्ट लगाना, व्यू लगाना, स्क्रॉल बार लगाना, किस तरह से आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हो, वो चीज़ें सिखाऊंगा। उन सबको करने के बाद ये आपको मैं एक टू डू लिस्ट ऐप बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसका डेमो देख लो। ये हमारे पास एक टू डू लिस्ट ऐप है। अगर कोई भी आइटम ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं आइटम को ऐड कर सकता हूँ। आइटम 5 लिख के मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से आइटम ऐड हो जाएगी। और अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये आइटम मेरे पास डिलीट हो जाएगी। ये एक टू डू लिस्ट ऐप है। अगर आप इसको बनाओगे आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐप्स भी बनाना आ जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो या कोई भी एंड्रॉयड स्टिमुलेटर नहीं मौजूद, फिर भी आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स को आसानी के साथ बना सकते हो अपने ब्राउज़र के ऊपर। अगर आप रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो या कोई भी एंड्रॉयड स्टिमुलेटर नहीं मौजूद, फिर भी आप आसानी के साथ अपनी जो ऐप्स हैं उनको बना सकते हो। आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है अपने मोबाइल में भी। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। ये आपको एक ऐप नज़र आ रही है, जिस तरह से आपके पास ये नज़र आ रहा है क्रिएटिव बाबर, जो कि इस कंप्लीट ऐप के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ये सारा सेटअप बनाना है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कोई एंड्रॉयड स्टिमुलेटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये जस्ट एक क्रोम की एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से आप कोई भी मोबाइल यहाँ पे ओपन करके उसका मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। और अगर आप रिएक्ट नेटिव ऐप्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी ऐप्स का प्रीव्यू देख सकते हो। और अगर मैं आपको अपना ब्राउज़र दिखाऊं तो उसके अंदर भी आपकी ये ऐप मौजूद है। आप इस तरह से भी इसका प्रीव्यू देख सकते हो और यहाँ पे आप इसका मोबाइल वर्जन भी देख सकते हो। और आप सेम इस यूआरएल को, ये जो आपके पास आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है ना, इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करके, जिस तरह से आप देख रहे हो कि मैं अपने मोबाइल के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की, जस्ट सिंपल क्रोम के अंदर। और ये सारा सेटअप आप किस तरह से कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये पहली कमांड है npx create expo ऐप। आपने ये कमांड जाके टर्मिनल के अंदर लिखनी है। उसके बाद जहाँ पे आ रहा है ना ऑसम प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई ऐप। इसके बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने कुछ देर वेट करना है, ये ऐप आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये कमांड आपकी कंप्लीट होगी। अब आपने सेकंड कमांड लिखनी है cd my app। cd my app का मतलब है कि मैं इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर रहा हूँ या इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ कमांड के ज़रिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd my app। अब हमारे पास हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे ना थर्ड कमांड लिखनी है npx expo start। तो हमारे पास एक्सपो हमारी ऐप को स्टार्ट कर देगा। जब आपकी ये कमांड कंप्लीट होगी ना, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एक आपके पास आ रहा है QR कोड। दोस्तों, आप जितने भी बिजी हैं ना, यहाँ पे आपने मेरी बस बात ना 2 मिनट सुननी है अगर आप रियल में रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एज अ बिगिनर आपको लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ना ये देखें, आपके पास आ रहा है ये QR कोड। जब भी आपने कोई भी मोबाइल ऐप बनानी है तो आपने उसका लाइव प्रीव्यू तो देखना है ना, कि आप क्या बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है, कलर क्या दे रहे हो या फ़ॉन्ट कौन सा लगा रहे हो। मतलब डिस्प्ले आपके पास आना चाहिए। उसके लिए ना आपके पास 2 वेज़ हैं। एक तो आप उसको कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हो और एक आप ओपन कर सकते हो मोबाइल के ऊपर। जब आप कंप्यूटर पे ओपन करोगे ना, तो उसको ओपन करने के भी आपके पास 2 वेज़ हैं। एक सबसे पहला ये है कि आप उसको रिएक्ट मतलब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करो और जब आपने कोई ऐप मतलब लॉन्च करनी है तो आपने यहाँ पे ए को प्रेस करना, तो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपकी ऐप रन हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे आपने एक पहले वर्चुअल डिवाइस बना लेनी है। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसे ब्राउज़र के ऊपर भी देख सकते हो। अब ब्राउज़र के ऊपर आपने इस यूआरएल के ऊपर उसको ओपन करना है। जब आप इस यूआरएल के ऊपर ओपन करोगे ना, तो आपने W को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको नीचे सारे ऑप्शन भी समझाता हूँ। अगर आपने एंड्रॉयड में ओपन करना है तो आप ए प्रेस करोगे। अगर आपने इसको वेब में ओपन करना है तो W प्रेस करोगे। अब अगर मैं इसको वेबसाइट के अंदर ओपन करूंगा तो मैं W प्रेस करूंगा। लेकिन जब आप W को प्रेस करोगे ना, तब आपके पास इसका मोबाइल वर्जन नहीं आएगा। मोबाइल वर्जन को देखने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको ये QR कोड स्कैन कर लो। एक्सपो एक ऐप होती है, आपको मिल जाएगी गूगल स्टोर में,
तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप QR कोड को स्कैन करो। वहाँ पे आप क्लिक करके इसको स्कैन करोगे ना, तो उस ऐप के अंदर आपके पास ये जो आपकी ऐप है वो ओपन हो जाएगी, जो भी आप बना रहे होगे। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये आपके पास एक आ रहा है ये URL, ये वाला। इसके स्टार्ट में आपने लोकल होस्ट लगाना है, HTTP// ये आप अभी आपको मैं करके भी बताऊंगा। और इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर इस URL को ओपन करोगे ना, मतलब आप क्रोम में जाके अपने मोबाइल के क्रोम ओपन करोगे, तो आपके पास जो आप काम कर रहे हो ना, आपको वहाँ पे भी डिस्प्ले सेम मिलेगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके मोबाइल का और कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन सेम होना चाहिए। सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ आपका मोबाइल भी अटैच हो और सेम वाईफाई कनेक्शन के साथ आपका कंप्यूटर भी अटैच हो। तो इस URL के ऊपर आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको देख सकते हो। तो मोबाइल में देखने के आपके पास दो तरीके हैं, एक आप एक्सपो ऐप को इंस्टॉल करो और एक आप इस URL को डायरेक्टली ओपन कर लो, या फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को मतलब इंस्टॉल करके आप इसको भी देख सकते हो। जब आपने इसको वेबसाइट के ऊपर ओपन करना ना, तब भी आपके पास इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप इसका मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लो, या आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। मैं आपको सारे तरीके समझाऊंगा, जस्ट आपने थोड़ा सा वेट करना है और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ताकि आपको सारे ना चीज़ें समझ आ जाएं कि आपने मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ किस तरह से काम करना है, आपने इसको नॉर्मल वेबसाइट के साथ किस तरह से ओपन करना है। अब जब आपके पास इस तरह का URL आ जाएगा ना, तो अब आपने वेबसाइट के ऊपर ओपन करना है, मतलब आपने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो आपने जस्ट यहाँ पे ना W प्रेस करना है। लेकिन W को प्रेस करने से पहले आपने ये कमांड पहले रन कर लेनी है। जब आप इसको ओपन कर लो वेब के अंदर, तो आपने ये वाली कमांड लिखनी है। अगर आप ओपन कर लो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो आपने यहाँ पे एंड्रॉयड लिखना है। लेकिन अभी हमने वेब के अंदर ओपन करना है, तो इस सारी कमांड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। आपको ये कमांड डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप इसको कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक न्यू टर्मिनल को ओपन करना है। अब ये सेकंड टर्मिनल हमारे पास ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट करेंगे। CD माई ऐप हमने अपने फोल्डर के अंदर इंटर किया। इंटर करने के बाद इस कमांड को आपने यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देना है। फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि आपकी ये सारी कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाए। ये कमांड हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने आना है अपनी फर्स्ट टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे आपने जस्ट W को प्रेस करना है और आपकी ऐप आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। ये मेरे पास मेरी ऐप ओपन हो रही है लोकल होस्ट, और ये इस पोर्ट के ऊपर, मतलब जो आपके पास ये पोर्ट नज़र आ रही है ना 8081 इस पोर्ट के ऊपर। और ये जो मैंने आपको पहले URL दिखाया था ना, ये वाला है, ये जो आपके पास आ रहा है आई थिंक ये वाला एक्सपो वाला, आपने इसको आप कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करो, आप इसको ब्राउज़र के अंदर किसी और लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे एक्सपो लिखा हुआ आपने एक्सपो नहीं रखा, यहाँ पे आपने इसको कर देना लोकल होस्ट। और उसके बाद आपने इस URL को कर लेना यहाँ से कट, और ये वाला जहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है यहाँ तक इसको हटा दो यहाँ तक, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके आप इंटर करोगे तो आपकी वेबसाइट इस IP एड्रेस के ऊपर भी ओपन हो जाएगी। अब ये हमारी ऐप यहाँ पे ओपन होगी। अब ये जो आपके पास ये वाला एड्रेस आ रहा है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी करो। इसको आप चाहे अपने मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहो, किसी और लैपटॉप के अंदर ओपन करना चाहो, आप इसको ओपन करोगे आपके पास सेम व्यू आएगा। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि जब आप मतलब अपनी वेबसाइट को साथ चेक करोगे, अपनी ऐप को चेक करोगे ना, तो आपने इसको मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना, मतलब क्रोम के अंदर ओपन कर लो और आप इसका जो व्यू है वो देखते रहो, मोबाइल के ऊपर ओपन कर लो। और सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये जो लोकल होस्ट पे इसको ओपन किया है ना, आपके पास एक एक्सटेंशन आती है क्रोम की, ये वाली मोबाइल सिमुलेटर, आप इसको ओपन कर लो। इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं। आप किसी भी मोबाइल के अंदर इसको ओपन कर सकते हो। आपके पास हुआवे आ रहा है, गूगल पिक्सल आ रहा है, इसके अलावा गैलेक्सी आ रहा है। आप इसमें से किसी के अंदर भी इसका व्यू देखना चाहो तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपका वो फ्रेम बन जाएगा। आप उसके ऊपर भी इसका URL जो है वो देख सकते हो। आप इसको यहाँ पे एक साइड पे ओपन कर दो। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया एक साइड के ऊपर यहाँ पे, और ये जो हमारी जो कोडिंग है हम इसको कर देंगे साइड के ऊपर। अब ये टर्मिनल की हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम नीचे कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस साइड पे कर देंगे और यहाँ पे ठीक हो गया। अब हमारे पास आ रही है app.js। इसके अंदर ये जो टेक्स्ट अभी इस टेक्स्ट की जगह मैं कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओपन ऐप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटिव बाबर, और इस सब को मैं हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ तक मैंने इसको हटा दिया। अब इसको करूँगा सेव और इसको करूँगा यहाँ पे रीलोड। यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये आ गया। तो आप इस तरह से अपने मोबाइल का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। मतलब आपको कोई एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और ऐप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप
इस तरह से आप अपने मोबाइल का व्यू देख सकते हो और ये बेस्ट मेथड है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। आई होप आपको इंस्टॉलेशन समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, जब भी आप रिएक्ट नेटिव के अंदर काम करते हो ना, तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जैसा कि जिस तरह से आपने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है, अगर आप पहले वेब डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि हम डिव के अंदर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिव नहीं इस्तेमाल करनी, यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है व्यू। अगर आप डिव का इस्तेमाल करोगे, H1 का इस्तेमाल करोगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले तो नज़र आएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बनाना है क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हम जो ऐप बनाएंगे वो आईफोन के ऊपर भी चलेगी और एंड्रॉयड के ऊपर भी चलेगी। तो हमने इसके जिस तरह से कंपोनेंट बनाए हैं ना, हमने उसी तरह से उनको इस्तेमाल करना है। कंसेप्ट हमारे वही इस्तेमाल होने हैं जो हमारे वेब डेवलपमेंट में होते हैं। जिस तरह से हमने कोई भी चीज़ शो करवानी है, वहाँ पे हम डिव का इस्तेमाल करते थे, हम यहाँ पे व्यू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम वहाँ पे पी का टैग इस्तेमाल कर लेते थे, H1 का इस्तेमाल कर लेते थे। अब इसके अंदर आप वो चीज़ें नहीं है। इसके अंदर आपने टेक्स्ट कंपोनेंट लगाना है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, फिर उस टेक्स्ट को अगर स्टाइल करना है ना, तो क्लास लगा के आप उसको नीचे स्टाइल कर सकते हो। मतलब CSS के साथ आपने उसको मतलब फ़ॉन्ट साइज लगाना है, फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है, जो भी लगाना है। सेम इसी तरह से आपका इमेज कंपोनेंट और बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल डिफरेंट है। कंसेप्ट वही है, सिर्फ नेम थोड़े से डिफरेंट है। तो आपने इसकी एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं ना, नेटिव कंपोनेंट, आपने वही इस्तेमाल करने हैं। इसके अंदर आपने कोई वो HTML की जो हार्ड कोडिंग है वो नहीं करनी। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा स्टार्ट किया था तो मैं भी इसके अंदर डिव और H1 इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं करती। आपने इसकी जो एग्जैक्ट चीज़ें आपने वही इस्तेमाल करनी है। आप एक दो प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आपको सही से समझ आ जाएगी। अब ये मेरे पास ना ऑलरेडी एक व्यू लगा हुआ है। अब व्यू का मतलब डिव समझ लें। अब व्यू लगा हुआ है, इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया किस तरह से आपने रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपने सेटअप करना है। अब यहीं से मैं लेके चलूँगा। अगर आपको नहीं पता कि मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से किस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो एक दफ़ा लाजमी देख लो। अब आप इसके अंदर ये स्टेटस बार को मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैंने एक अलग से कंपोनेंट बनाना है और उस कंपोनेंट को यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाना है। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं एक हेडिंग प्रिंट करवाऊँगा। अब हेडर को प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिखूँगा एक व्यू। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरे पास व्यू है, इसके अंदर मैं एक और व्यू भी लगा सकता हूँ। जिस तरह से आप डिव के अंदर डिव लगाते हो ना, सेम उसी तरह से आप व्यू के अंदर व्यू, और इसके अंदर एक मैं लगाऊंगा टेक्स्ट कंपोनेंट। जिस तरह मेरे पास पहले भी लगा हुआ था, मैं आपको सेम यहाँ पे भी लगाना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट, जब भी आप टेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे लगाओगे, व्यू लगाओगे ना, ऊपर आपका इंपोर्ट होगा। यहाँ पे इंपोर्ट स्टाइल शीट टेक्स्ट व्यू। अगर आपके पास ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा तो ये आप नीचे लगाओगे वर्क नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर लेता है अगर आप सही लगाओ तो। अगर आपके पास सही ना लग रहा हो तो आप ऊपर उसको लिख लो, फिर नीचे आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डू लिस्ट ऐप। टू डू लिस्ट ऐप जो हमने बनानी है, इस वीडियो के अंदर हम जस्ट उसका जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो बनाएंगे। ये मेरे पास एक व्यू लग गया और ये मेरे पास एक कंटेनर लगा हुआ है। जब भी आपने इसके अंदर स्टाइल लगाना है ना, तो क्लास आपने किस तरह से लगानी है, यहाँ पे आपने स्टाइल कंपोनेंट लगाना है, फिर आपने यहाँ पे स्टाइल लगाना है। स्टाइल ये वाला, आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट का नाम रख सकते हो, फिर इसके अंदर आप जो भी क्लास लगा रहे हो आपने वो वाली लगानी है। मैं यहाँ पे क्लास चूज़ कर रहा हूँ कंटेनर, ऑलरेडी वही लगी हुई है, तो मैं उसी को ही स्टाइल कर दूंगा। इसके अंदर मैं कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब इसके अंदर ना आप फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब आपको अगर एक रो के अंदर 2 कॉलम चाहिए तो आप फ्लैक्स 2 कर दोगे, अगर आपको एक चाहिए तो आप फ्लैक्स 1 कर दोगे। अब कंटेनर मैंने किया फ्लैक्स 1, तो अब पूरा कंटेनर, पूरी जो डिव है उसको, पूरी मतलब जो विड्थ है ना मोबाइल की, उसको कंटेन करेगा। अब इसके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो मैं इसका करता हूँ F1 और F1। आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और ये इसके नीचे वाली स्टाइलिंग में एक दफ़ा हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा टेक्स्ट सेंटर में नहीं चाहिए, मैं इसको खुद से बाद में स्टाइल करूँगा। अब ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट है इसको मैंने क्लास लगानी है। अब इसको मैंने क्लास किस तरह से लगानी है, सेम जिस तरह से ऊपर आप देख रहे हो, हम यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, मतलब स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे किस कंपोनेंट के अंदर या किस वेरिएबल के अंदर। ये वेरिएबल है मेरे पास स्टाइल, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, मतलब हेडर के लिए और फुटर के लिए, और इस तरह से अगर आप एक ही पेज के अंदर काम कर रहे हो। तो हम यहाँ पे स्टाइल और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, मतलब इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, टाइटल रखना चाहो, हेडिंग रखना चाहो, तो मैं इसका कर दूँगा यहाँ पे टाइटल किया, इसको सेव करेंगे और ये टाइटल वाली क्लास को हम नीचे लेके आएंगे। और यहाँ पे हम, जहाँ पे एक क्लास यहाँ पे एंड हो रही है ना, अब सेकंड क्लास को हमने स्टाइल करना है, तो हम यहाँ पे नीचे इसको करके और यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी ऐप अपडेट भी हो रही है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हम इसका यहाँ पे नाम रखेंगे, फिर आपने यहाँ पे डबल कोलन लगाने हैं, फिर आप यहाँ पे इस तरह से मतलब कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ना इसके अंदर आप अपनी जो CSS है उसको लिख सकते हो। अब सबसे पहले हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़।
अब जब भी आपने इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करना है ना, तो आपने इसके अंदर पिक्सल नहीं लगाने, आपने 24 और 15 इस तरह से इस्तेमाल करना है, पिक्सल आप नहीं लगाने। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट वेट लिखेंगे, फ़ॉन्ट वेट, और लिख देंगे बोल्डर। आपके पास एक्सटेंशन भी आएगी यहाँ पे एक रिएक्ट नेटिव के लिए, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम मार्जिन इसको लगा देंगे, मार्जिन इसको हम लगा देंगे टॉप मार्जिन, मार्जिन कम लगा देंगे 15 का मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ से इसको 15। आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये ऐप खुद ही रीलोड हो जाएगी और हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगी, ये आपके पास डिस्प्ले आ, ठीक हो गया। अब हमारे पास हेडिंग स्टाइल होगी। अब आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से जो हेडिंग है उसको स्टाइल करना है। अब आपने यहाँ पे ना एक और अलग कंपोनेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारे मतलब जो मतलब टाइटल वगैरह या जो हमने चीज़ क्रिएट करनी है ना उसके अंदर हो। तो आप उसको हमने किस तरह से लगाना है, उसको लगाने के लिए ना हमने अलग से एक कंपोनेंट लगाना है, या कंपोनेंट के लिए फोल्डर बनाएंगे। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट इस्तेमाल होना है जो आप इस्तेमाल करते थे रिएक्ट के अंदर। आप यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करो कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करो। यहाँ पे इसको बना दोगे todo.js। अब इसके अंदर आपने एक्सटेंशन रखनी है JS, JSX भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसकी एक्सटेंशन रखूँगा JS क्योंकि रिएक्ट नेटिव है, तो आपने JS का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने वो रिएक्ट वाले चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, कंसेप्ट वही, कोड वही, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस, और बाकी आपने जो फाइल के नेम है वो आपने चेंज रखनी है। यहाँ पे JS रखना है, वहाँ पे आपने JSX रखना है। सेम रख दोगे तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने रखना है इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट लगाएंगे, कंपोनेंट भी आपने सेम उस तरह से लगाना है। यहाँ पे पहले आप उसको एक्सपोर्ट कर लोगे, नीचे भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको करूँगा टू डू, और यहाँ पे ठीक हो गया कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब सेम उस जिस तरह से हम लगाते थे इस तरह से हम यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक व्यू चाहिए, व्यू मतलब मुझे एक div चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा व्यू का, व्यू कंपोनेंट लिखूंगा, ये मेरे पास नीचे आ गया और इसको मैंने लगा दिया नीचे की, और ऊपर इसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट कंपोनेंट भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा कंपोनेंट, ये मेरे पास टेक्स्ट कंपोनेंट आ गया, और इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा। अब टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ item 1, बाद में हमने इसका जो कंटेंट है वो डायनेमिक करना है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। फिर इससे ये जो व्यू है ना आपका, ये व्यू, इसके अंदर एक आपका टेक्स्ट कंपोनेंट आ गया, और दूसरा आपका आ गया बटन। दोस्तों जब भी आपने बटन लगाना ना, ये आपने कोई ऐसी चीज़ लगानी है जिसके ऊपर आप क्लिक करो, तो आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है टचेबल ओपेसिटी, आपने उसका इस्तेमाल करना है कि आप इसके ऊपर टचेबल ओपेसिटी का इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप लिखो टच एबल, ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ TUCH टच, और यहाँ पे एबल, और यहाँ पे वो लिखोगे जी आगे टचेबल ओपेसिटी। इस कंपोनेंट को हमने लिखना है। टचेबल ओपेसिटी क्या है कि आप इसके अंदर मतलब कुछ भी लिखोगे और उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, एक ट्रांजिशन लगी होगी, और इसके ऊपर आप ऑन प्रेस लगा सकते हो। जिस तरह से आप ऑन क्लिक लगाते हो ना, इसके अंदर ऑन क्लिक नहीं होता, इसके अंदर होता है ऑन प्रेस, ठीक हो गया। और इसके अंदर ये आपने डिलीट लिखा है, तो अब डिलीट को आपने इस तरह से नहीं लिखना, इसको आपने लिखना व्यू के अंदर, या आपने इसको लिखना है टेक्स्ट के अंदर। तो मैं इसको लिखूंगा व्यू के अंदर। यहाँ पे एक मैं व्यू लगाऊंगा, यहाँ पे व्यू लगाया और व्यू के अंदर इसको लगाया। इसके अंदर मैं टेक्स्ट कंपोनेंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, वो अब मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह से इसको लिखना चाहूँ। और यहाँ पे इसको स्टाइल करूँगा, तो यहाँ पे इसको मैं स्टाइल एक क्लास लगा दूंगा यहाँ पे, और इसको लिखूँगा यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सर्कल। यहाँ पे मैं क्योंकि मैं सर्कल नहीं बल्कि इसको मैं कर देता हूँ डिलीट BTN, ठीक हो गया। ये मैंने इसको कर दिया। और ये जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको भी हम यहाँ पे अलग से क्लास लगा देंगे। यहाँ पे इसको हम लगा देंगे क्लास, और सॉरी क्लास नहीं, मैं इसको लगा दूंगा स्टाइल। वो दरअसल है ना, अभी मैं फ्रेश इसकी तरफ मूव हुआ हो ना, तो इसलिए मेरे वो ज़हन में है स्टाइल डॉट स्टाइल्स डॉट यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स्ट। तो मेरा ये टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट लिखना चाहो, टाइटल रखना चाहो, जो भी आप रखना चाहो। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्टाइल्स, इसको हमने नीचे डिफाइन भी करना है, तो इसलिए आपने यहाँ पे स्टाइल्स ही लिखना है, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया। और ये आपका जो व्यू कंपोनेंट है ये ऊपर आ रहा है, इसको भी आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे स्टाइल लिखो, एट्रीब्यूट लगाओ, और यहाँ पे आप लिख दो स्टाइल्स, यहाँ पे हो गया स्टाइल्स डॉट आइटम्स, ये आ गया। अब ये तीन आपने इसके क्लासेस लगा दी, ठीक हो गया। अब इसको हमें स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओ, यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद आप लिखो यहाँ पे स्टाइल्स। अब ये स्टाइल्स कौन सा है, ये वाला जो आप यहाँ पे इसको नाम दे दो, ये वाला आपने यहाँ पे नाम रख देना स्टाइल्स।
फिर इसको आप इक्वल करो, फिर आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है स्टाइल शीट। तो आपने स्टाइल शीट को यहाँ पे लिख लेना कि आप इसको स्टाइल कर रहे हो, डॉट क्रिएट, इसको आप क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद सेम आप यहाँ पे पेरेंथेसिस फिर करली ब्रैकेट, और ये स्टाइल शीट भी आपने ऊपर पहले इंपोर्ट करना है। इसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट चाहे स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, ऊपर आपने इंपोर्ट लाजमी करना है। ये ऊपर हमारे पास इंपोर्ट हो गया, ये टचेबल ओपेसिटी भी आ, और ये टेक्स्ट वाला हमारे पास ऊपर इंपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को भी ऊपर इंपोर्ट करूँगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मिस्टेक होगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो क्लास दी आइटम उसको स्टाइल करेंगे। अब इसके अंदर मैं दूंगा इसको फ्लैक्स इसको दूंगा 1, ताकि मुझे ये पूरी मेरी जो डिव है उसके ऊपर नज़र आए। फिर इसको लगा देंगे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे स्पेस अराउंड, ताकि इनके दरमियान स्पेस बन जाए। और फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी मैं कर दूंगा यहाँ पे रॉ। यहाँ पे आपने इस तरह से स्टाइलिंग जो है ना वो करनी है। लाइन आइटम्स में कर दूंगा इसकी सेंटर। दोस्तों जहाँ तक मैंने इसको देखा है ना, वेब डेवलपमेंट से ये आसान है। जिस तरह से आप वेबसाइट बनाते हो ना, उससे ज़्यादा ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस इसमें थोड़ा सा आपको स्टार्ट में मुश्किल होती है अगर आप वेब से यहाँ पे मूव कर रहे हो, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आया जब मैंने इसको ओपन किया ना, जब से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ी ये ना ईजी लगी है। क्योंकि वेब के अंदर कंसेप्ट काफ़ी ना डिफ़िकल्ट होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता हो गया जिस तरह से बंदा जाता है प्रोफेशनल लेवल की तरफ। अब यहाँ पे इसको मैं पैडिंग में लगा दूंगा, पैडिंग इसको मैं कर दूंगा 15, और साथ में इसको मैं लगा दूंगा फॉन्ट साइज। ये सारा सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल होगा, आप उसको चेक भी कर सकते हो, लेकिन आप वीडियो को भी साथ साथ कंप्लीट देखो ताकि आपको चीज़ें भी समझ आए, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझानी है। ये आइटम इसके अंदर मैंने लगा दिया। अब इसके नीचे मैंने एक वो टेक्स्ट दिया था, इसको क्लास टेक्स्ट, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। ये आइटम्स है, आइटम नहीं आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स कर दिया। ये टेक्स्ट को कॉपी करूँगा यहाँ से, और नीचे यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे उसको यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। अब यहाँ पे इसका पहले कर दूँगा कलर, कि ये जो टेक्स्ट है मेरे पास इसका कलर हो। यहाँ पे कलर, और कलर मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे ग्रीन, और फिर उसको मैं कर दूँगा फॉन्ट साइज़ इसका मैं कर दूँगा 25 इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे आपको थोड़ा सा जो चीज़ें वो सही से नज़र आए। और इसके अंदर आपने डबल कोलन का सेमी कोलन का नहीं करना। ठीक हो गया। टेक्स्ट और सेकंड मेरे पास है बटन, डिलीट वाला बटन, उसकी क्लास को भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। डिलीट मीडियम को कॉपी किया, और यहाँ पे हम लगा देंगे डिलीट मीडियम, जिस तरह से आप वहाँ पे यूज़ करो क्लास। और इसको हम लगाएंगे पैडिंग इसके हम लगा देंगे 15, और लगा देंगे बैकग्राउंड कलर हमेशा हम रेड ही लगाते हैं डिलीट का। और साथ में हम लगा देंगे कर्सर इसका हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर, और साथ में हम कर देंगे कलर। जो फॉन्ट कलर है वो क्या हो, कलर इसका हम कर देंगे ग्रीन या सॉरी वाइट। ठीक हो गया। अब ये तीनों का ये कंपोनेंट मेरे पास बन गया। अब ये है ना टू डू, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा ऐप के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिखूँगा टू डू, यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, और इसको मैं यहाँ पे आपका व्यू कंपोनेंट आ रहा है ये वाला। अब इस व्यू के नीचे एक और आप व्यू लगा दो, यहाँ पे व्यू लगा दो। ना भी लगाओगे तो आप ऑलरेडी व्यू लगा हुआ है, लेकिन आप इसको लगा दो। या आप जिस तरह से आप एक व्यू लगाते हो ना, सेम आपका उसी तरह से ये आप यहाँ पे टू डू लिखो, कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। आप सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास हमारा कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप ऐप को थोड़ा सा रीलोड कर लो, अगर आप यहाँ पे नहीं हो रहा तो आप खुद से यहाँ से रीलोड कर सकते हो। जब काफ़ी देर हम इसको नाम भी थोड़ा एरर करने लग जाता है। ये मेरे पास बन गया आइटम, और साथ में डिलीट वाला बटन आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसके अंदर ये जो आपका है मतलब स्टाइल, इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा जो इसका जस्टिफाई कंटेंट है वो लगा दो। आई थिंक ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले देखें वेब के ऊपर, तो ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, हमारा कंटेंट सही नज़र आ रहा है। तो हम इसी तरह से इसको बना के उसके ऊपर फंक्शनैलिटी जो है वो लगाते हैं यहाँ पे। और अगर आप इसको मोबाइल के ऊपर चेक करोगे तब भी आपका ये सेम इस तरह से डिस्प्ले आ रहा होगा, कोई इसके अंदर वो नहीं होगा। और ये टू डू, और इसके अंदर ना ये स्टाइलिंग जस्टिफाई अराउंड लगाया ना, जस्टिफाई हम बिटवीन स्पेस बिटवीन लगा देंगे। पहले हमारे पास जस्ट स्पेस अराउंड था, तो हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो अब ये थोड़ा सा और हमारे पास आगे पीछे हो जाएंगे और बीच में स्पेस ज़्यादा बन जाएगी।
ये आइटम हमारे पास बन गया। अब इसके नीचे मेरे पास आ रहा है मतलब जिसके अंदर ना हमने मतलब इसको लिखना है, उसकी कीवर्ड को हमने नीचे डिज़ाइन करना है। तो उसका हम डिज़ाइन करेंगे ऐप डॉट JSX के अंदर। तो जहाँ पे आपका ये व्यू ख़त्म हो रहा है ना, अब इस व्यू के अंदर अगर एक अभी तो मैंने लगाया एक टू डू, अगर मुझे लगाने पड़ जाते हैं ज़्यादा टू डू, मतलब ज़्यादा मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं इस तरह से, तो अब अगर इसको मैं चेक करूँगा तो मेरे पास एलिमेंट्स तो मेरे शो होंगे, लेकिन एक जो मोबाइल है उसकी एक सर्टन विड्थ है, हाइट है, उसके बाद तो ये मुझे नहीं शो होंगे। तो अब यहाँ पे ना इसको मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे इसका स्क्रॉल व्यू। अब यहाँ पे तो मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं ना, क्योंकि ये इस वेब की तरह काम कर रहा है। तो मैं इसको ना यहाँ पे एक कंपोनेंट है वो लगा देता हूँ स्क्रॉल व्यू को, कि ये सारा कंटेंट मेरे पास ना स्क्रॉल हो। तो ये आपका व्यू कंटेनर और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ मैं करता हूँ स्क्रॉल व्यू एक कंपोनेंट है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल और व्यू ये नीचे आ रहा है। इस कंपोनेंट को हमने यहाँ इंपोर्ट किया और इसको यहाँ से हम करेंगे कट करने के बाद जहाँ पे आपका ये व्यू एंड हो रहा है उसके फ़ौरन बाद हम इसको लगा देंगे और ये टू डू हम यहाँ पे से हटा देंगे। ठीक हो गया, ये एक हम लिखा रहने देंगे, बाकी हम हटा देंगे। अब यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल व्यू एंड हो रहा है ना ये वाला, और ये व्यू एंड हुआ है, उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है कीबोर्ड व्यू, आप उसको यहाँ पे लिखोगे कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। ठीक हो गया, इसको लिखा। अब इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन के ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना वो और होने है। अच्छा, ये हमारा पास स्क्रॉल व्यू और एरर का हमारे पास, इसको यहाँ से कट करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ये इसी का यही एरर था, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ स्क्रॉल कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ आपके होते हैं मतलब पैरामीटर्स, ये ऊपर हमने इंपोर्ट तो किया हुआ है, ये स्टेटस बार आ रहा है हमारे पास, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये स्क्रॉल और स्क्रॉल के बाद अगर इसको मैं लिखूँ, एरर वैसे आना नहीं चाहिए इसका। अच्छा ठीक हो गया, ये स्क्रॉल को मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, ये सारा टेक्स्ट मैं लिखता हूँ स्क्रॉल के अंदर, ये कंटेनर भी, तो ये कंटेनर नहीं हम इसको लिखेंगे यहाँ तक, ये सारा ये नीचे वाला भी हमारा कंटेनर के अंदर ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये स्क्रॉल बार हो गया और ये ठीक हो गया। और ये इसका व्यू, यहाँ पे इस व्यू को एंड कर देंगे। ठीक हो गया, अब ये एरर खत्म हो गया। एरर इसके अंदर ये था कि हमने सारे को इस व्यू के अंदर रखना है, क्योंकि जब इसको हम व्यू के बाहर लेके जाएंगे ना, क्योंकि व्यू का मतलब है कि इसको शो करवाओ, व्यू से बाहर कोई चीज़ लिखेंगे तो वो हमारे पास वर्क नहीं करेगी। अब इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लगानी, सबसे पहले इसके अंदर लगाना आपने बिहेवियर, क्या कुछ मतलब एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने लाजमी लगाने हैं। इसके अंदर आप लगाओगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ में लिखोगे प्लेटफॉर्म डॉट OS, और इसको आप कर दोगे इक्वल और यहाँ पे iOS इक्वल हो, और या आपके पास होता है मिसाल के तौर पे एंड्रॉइड होता है तो पैडिंग और हाइट, यहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ इस तरह से लगाना है जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपने कीबोर्ड को ओपन करोगे ना, क्लिक करोगे तो आपका नीचे से कीबोर्ड ओपन होगा, फिर आप क्लिक करोगे तो उसको आपने क्लोज भी तो करना है, ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे OS आपने इस्तेमाल करना है कैपिटल, स्मॉल नहीं करना। फिर यहाँ पे इसके अंदर आपने लगाना है टेक्स्ट इनपुट आपका जिस तरह से इनपुट का टैग होता है ना, सेम उस तरह से आपका वर्क करता है। यहाँ इनपुट इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे, इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना चाहो तो इसको हम ना सिंगल वे में क्लोज करेंगे, जिस तरह से आप सिंगल टैग होता है यहाँ पे, इसके अंदर इसको क्लोज किया। और इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल को हम इक्वल करेंगे और स्टाइल्स डॉट इनपुट, कि ये मेरा इनपुट का स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट इनपुट यहाँ पे, और इससे बाहर आ जाओ। फिर इसके अंदर प्लेस होल्डर, कि इसके अंदर आपका प्लेस होल्डर क्या हो, प्लेस होल्डर आपने लिखना है राइट अ टास्क, यहाँ पे मेरा एक टास्क लिखो, और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी वैल्यू भी नहीं हम देंगे, और हम इसको लगा देंगे यहाँ पे एज इट इज़, इसको लगा के ना फिर इसको पहले थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसके साथ ना आपने एक बटन भी लगाना है, तो बटन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टचेबल ओपेसिटी, जिस तरह से आपने पहले लगाया था। इसको आप बटन का टैग भी इसके अंदर है, लेकिन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे टचेबल ओपेसिटी, कि आपको कोई भी आपने मतलब बटन बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे, टचेबल, ये DOUCH, जैसे कंपोनेंट है इसके बहुत ज़्यादा, और वो मुझे भी कभी कभी ना इसके नाम भूल जाते हैं, क्योंकि मैं भी अभी गेट स्टार्टेड ही कर रहा हूँ, मतलब अभी नॉलेज तो काफ़ी है लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं जितना मुझे वेब के अंदर है।
अब टचेबल ओपेसिटी, और इसको भी आपने ऊपर इंपोर्ट कर लेना है। टचेबल ओपेसिटी अगर आपके पास इंपोर्ट ना हो तो आपने इसको कर लेना है, ये ऊपर हमारे पास इंपोर्ट है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो इसके अंदर आपने एक व्यू लगाना है। व्यू हम इसके अंदर हमने एक प्लस का साइन जस्ट लगाना है, व्यू, ये व्यू कंपोनेंट। और व्यू के अंदर हम लगाएंगे एक टेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिख देंगे जस्ट प्लस, और इसको हम यहाँ पे स्टाइल कर देंगे। स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट इसको लगाएंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टाइल्स और डॉट आइकन, कि इस आइकन को आप कर दो यहाँ पे स्टाइल। ठीक हो गया, इसके अंदर हमने प्लस लिख दिया, दैट्स ऑल, आपका हो गया। और अगर आप इसको यहाँ पे चेक करोगे, और या अभी आपकी ऐप रीलोड हो रही है, आप नीचे देखोगे तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप और से देखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने से थोड़ा सा इसका व्यू हमारे पास आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसकी जो वर्किंग है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के बाद आपके पास हेडिंग होगी, फिर हमारे पास है इनपुट का टैग। तो हम इनपुट के टैग को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके ऊपर हम लगा देंगे यहाँ कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट का टैग यहाँ पे, और इसको हम करेंगे मार्जिन। मार्जिन इसका हम कर देंगे 25। पोजीशन इसको हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, और उसके बाद हम बॉटम से क्या हो, बॉटम इसको हम कर देंगे 20। बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और फिर पैडिंग 15 यहाँ पे 15, और विड्थ इसके हम कर देंगे यहाँ पे 70%। और फिर हम इसको लगा देंगे बॉर्डर विड्थ, जिस तरह से आप बॉर्डर लगाते हो ना, बॉर्डर 2 पिक्सल, यहाँ पे आप लगाते हो बॉर्डर विड्थ 2। और बॉर्डर कलर इसके अंदर हम लगा देंगे ये थोड़ा सा मतलब खाकी टाइप, C0 या हमारे पास एक कलर है C0 और C0। ठीक हो गया, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे इसको फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम लगा देंगे 25। ठीक हो गया, ये हमारे इनपुट स्टाइल होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो बटन है व्यू वाला, मतलब जिसकी मदद से हमने डाटा को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इस व्यू के अंदर आएंगे, ये व्यू, और इसको हम क्लास लगा देंगे। सॉरी, क्लास ने स्टाइल हम लगा देंगे। एक तो वो सारा ना वेब वाला भी माइंड बना हुआ ना, वेब डेवलपर्स वाला, स्टाइल्स डॉट एड BTN, और इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसके नीचे और यहाँ पे इसको हम स्टाइल कर लेंगे। इसकी स्टाइलिंग भी सिंपल सी है, यहाँ पे हम लिखेंगे एड BTN, और यहाँ पे हाइट इसका हम करेंगे 16। फिर इसका हम कर देंगे विड्थ हम इसके कर देंगे 60। फिर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। फिर इसको हम कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 25। राइट इसका हम कर देंगे 20। बॉर्डर विड्थ इसका हम कर देंगे 2। और बॉर्डर कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वही C वाला C0 और C0। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इसके अंदर जो हमारे पास है ना ये प्लस वाला आइकन, ये हमारे पास सेंटर में है, तो इसको आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख दोगे सेंटर। फिर उसके बाद लाइन आइटम पे आपकी होगी सेंटर के अंदर। फिर बॉर्डर रेडियस इसके अंदर ना 50% वाला कंसेप्ट नहीं है, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस इसकी जितनी हाइट है उसका हम 50%, कितना हमारे पास होगा 30, तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आइकन आ रहा है नीचे, यहाँ पे आइकन वाली क्लास लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आइकन, और इसको कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे यहाँ पे 25। ठीक हो गया, और इसका हम करेंगे सेव,
और घूम। अच्छा ये मेरे पास इस तरफ स्टाइल हो गया। अच्छा इसका हमने पोजीशन एब्सोल्यूट भी लगानी है, इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन और एब्सोल्यूट, ताकि मेरे पास ये साइड पे शो भी हो ना। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास साइड पे हो। सेव किया, रीलोड किया और किधर गया, साथ ही गायब भी हो गया। तो और देखते। अच्छा राइट इसका ज़्यादा नहीं कर दिया, तो करते हैं। अच्छा ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये वाला ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो इसका हम बॉटम जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बॉटम इसका हम करते हैं 42। बॉटम इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था 42। अब सेव करते हैं। और क्योंकि हमें ना सेम पोजीशन के अंदर चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने। अब ये मेरे पास बटन भी आ गया। और ये अब इसका थोड़ा सा बॉटम हम मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये इसका राइट भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे पास अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट बटन ठीक तरीके के साथ आ रहा है। अब इसको मज़ीद आप स्टाइल करना चाहो या कुछ करना चाहो। अब ये देखे ना, मैं आपको टचेबल पेस्ट बता रहा है। अब इसके ऊपर टच करते हैं तो बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है ना। अब इसके ऊपर भी टच करेंगे, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने इतना किया कि इसके अंदर हमने ये टू डू लिस्ट टैब बनाई, जिसके अंदर हमने आइटम को ऐड करने का कंपोनेंट और नीचे हमने ये वाला कंपोनेंट बना दिया। अब हम इसकी जो फंक्शनल कोडिंग है वो करते हैं, जिसकी मदद से हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिख के प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आइटम ऐड होगी और हमारे पास शो भी होगी। अब हमने इसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी लगानी है कि जहाँ पे इस इनपुट के अंदर हम कोई टेक्स्ट देंगे और इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला टेक्स्ट ऊपर हमारे पास ऐड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट जनरेट होगी। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगाया था टचेबल ओपेसिटी। ये हमारे पास एक बटन है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे ऑन प्रेस। वेब डेवलपमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं ऑन क्लिक। तो यहाँ पे सेम वही वाला मेथड है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे ऑन प्रेस है कि जब भी हम इसको प्रेस करेंगे देन क्या होगा, देन हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाएगा हैंडल ऐड टास्क। और इस फंक्शन को हम ऊपर जाके डिफाइन कर लेंगे, हैंडल ऐड टास्क। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ऊपर है और यहाँ पे हम इस रिटर्न के ऊपर यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट के अंदर हम इसका नाम दे देंगे। और इस तरह से हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ना दो स्टेट लेंगे, एक हम लेंगे इनपुट की वैल्यू के लिए और एक हम लेंगे एरे के लिए, जिसके अंदर हमने डाटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेट का इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट लेके, और यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टास्क सेट टास्क, और इसको हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे ऐसे यूज स्टेट, और इसको यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। ठीक हो गया। अब सेम हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे आइटम, क्योंकि अब हमने एक एरे लेना है, एरे के अंदर हमने डाटा ऐड करना है। और यहाँ पे हम करेंगे सेट टास्क आइटम, और यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे यूज स्टेट और एक एम्प्टी एरे ले लेंगे। यहाँ पे एक एम्प्टी एरे ले लिया। अब ये जो टास्क है इसको हमने लगाना इनपुट के ऊपर। तो यहाँ पे हम इनपुट फील्ड हमारे पास है यहाँ पे ये वाली, और यहाँ पे इसके हम वैल्यू देंगे। वैल्यू के अंदर हम इसको पास कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे ऑन चेंज के ऊपर कि जब भी हम ऑन चेंज करें, मतलब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन चेंज टेक्स्ट, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन चेंज, और यहाँ पे होता है ऑन चेंज टेक्स्ट कि जब इसके ऊपर हम टेक्स्ट चेंज करें तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे इवेंट। हम यहाँ पे सेट टास्क करेंगे और सेट टास्क के अंदर हम इस टेक्स्ट को पास कर देंगे, मतलब जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट पास करेंगे वो हमारे पास इस टास्क वाली वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये टू डू को रिपीट करवा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने इसको मैप करवा देना है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास टास्क हमने जो डिफाइन किया ना, अब हम करेंगे टास्क आइटम डॉट मैप, और मैप के अंदर हम 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। एक हम इसके अंदर पैरामीटर देंगे आइटम, सेकंड हम इसके अंदर देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे। इसके अंदर हमने टू डू पास किया। अब टू डू के अंदर हम आइटम पास करेंगे, पहले आइटम, और यहाँ पे हम दे देंगे आइटम। फिर हम इसके अंदर पास करेंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंडेक्स। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास है ना, ये हैंडल ऐड टास्क, जिसके ऊपर हम जो आइटम्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, वहाँ हम करेंगे कीबोर्ड। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड डॉट डिसमिस की जब ये आइटम ऐड हो जाएगी तो कीबोर्ड हमारा डिसमिस हो जाएगा। ये मोबाइल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ना
तो कीबोर्ड ओपन होता है। और यहाँ पे हम करेंगे सेट टास्क आइटम, और सेट टास्क आइटम के अंदर हम यहाँ पे कैरे लेंगे, ये हम यूज़ करेंगे ट्रिपल डॉट्स का, और फिर उसके बाद टास्क आइटम, और यहाँ पे हम टास्क को कर देंगे, मतलब टास्क की जो भी वैल्यू होगी इस टास्क जो हमारे पास है ना आइटम, इस एरे के अंदर पास हो जाएगी। और उसके बाद हम कर देंगे सेट टास्क के जो इनपुट की फील्ड होगी वो हमारे पास इनपुट ही हो जाएगी। ये हमने इसके ऊपर पास कर दिया। अब इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास की इस टू डू के अंदर, एक हमने आइटम को पास किया और सेकंड हमने इंडेक्स को पास किया। अब एज इट इज़ हम इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है ना, ये टास्क, ये वाला, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देंगे आइटम को, और सेकंड हम पास कर देंगे इसके अंदर इंडेक्स को। तो जो भी इसका इंडेक्स होगा और जो भी इसके अंदर आइटम होगी। अब ये जो आपके पास आइटम और टेक्स्ट है ना, ये आप इसके अंदर पास कर दो, जहाँ पे आ रहा है ये वाला, यहाँ पे आइटम को पास कर दो, और सेकंड आप इसके ऊपर लगा दो की, यहाँ पे आप इसको वैल्यू लगा सकते हो, और यहाँ पे हम पास कर दो इंडेक्स। और साथ में ये जो बटन है, इस बटन के ऊपर भी आपने इस की को पास कर देना ऑन क्लिक के ऊपर, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी डाटा दे के प्लस के ऊपर ऐड करूँगा, और ये आइटम मेरे पास ऐड होनी चाहिए। एक दफ़ा इसको मैं रीलोड करता हूँ, और जहाँ पे हम डाटा को मैप कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमने लगाना रिटर्न, क्योंकि हमारा डाटा अगर रिटर्न होगा तभी हमारे पास शो होगा। हम यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे रिटर्न। हम कोई भी डाटा देंगे, इसके अंदर कोई भी हम टास्क देते हैं, यहाँ पे कोई भी नेट ऐड करेंगे तो मेरे पास ऊपर ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाएंगे तो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट JS, तब हम ये रिटर्न नहीं लगाते, तब हमने यहाँ पे पेरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लेना होता है। लेकिन अगर आप पेरेंथेसिस का इस्तेमाल ना करो, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, फिर हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लगानी होती है। अब हमने दो वैल्यू ऐड की, दो हमारे पास ऐड होगी। अब हमने इस डिलीट के ऊपर लगाना है कि जब भी हम आइटम को डिलीट करें तो हमारे पास डाटा डिलीट हो। तो डिलीट के लिए हम यहाँ पे डेल लगाएंगे, डेल टास्क, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल और टास्क। अब इस डिलीट टास्क को हम इंपोर्ट कर लेंगे इस टू डू के अंदर। ये टू डू हमारे पास है ना, यहाँ पे हम इंडेक्स को भी कर लेंगे जो हमने पहले लगाया था, और साथ में हम डिलीट वाला जो फंक्शन है उसको भी हम कर देंगे। अब इस डिलीट वाले फंक्शन को हमने लगाना है इस डिलीट वाले बटन के ऊपर, ये वाला जो बटन है हमारे पास इसके ऊपर। तो हम इसके जो टच प्रेस थी उसके ऑन प्रेस के ऊपर आएंगे, ऑन प्रेस इवेंट इसका कॉल करेंगे, यहाँ पे हम एक कैरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे हम डिलीट टास्क जो है इसको पास कर दिया, और इसके अंदर हम पास कर देंगे इसका इंडेक्स, जो भी इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है। अब ये जो डिलीट टास्क वाला फंक्शन है ना, इसको हमने लगाना है app.js के अंदर। ये आपके पास app.js है ना, इसके अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट, और इसको हम करेंगे डिलीट। अब इस डिलीट को हमने वहाँ पे इसका इंडेक्स तो ऑलरेडी पास किया हुआ है। अब उसी इंडेक्स को हम यहाँ पे किसी भी की के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम जिस तरह से ऊपर हमने फंक्शन लगाया सेम उस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड डॉट डिसमिस, कीबोर्ड, बल्कि यहाँ पे हम कीबोर्ड डॉट डिसमिस का कोई फ़ायदा नहीं, लगा रहे तब भी ठीक है, ना लगा तब कोई मसला नहीं। आइटम डॉट इस्तेमाल करेंगे कॉपी, क्योंकि इसका अंदर कीबोर्ड इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम ट्रिपल डॉट्स और टास्क आइटम यहाँ पे, और ये आपके पास आइटम कॉपी, यहाँ पे हम इसको डॉट नहीं लगाएंगे। और फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइटम कॉपी डॉट स्लाइस का मतलब इसमें से एक आप माइनस कर दो, कौन सी इंडेक्स वाले जिसके ऊपर हम क्लिक करें उसको माइनस करो, और एक मतलब एक आइटम उसकी माइनस कर दो। और फिर सेट जो आपका टास्क आइटम है, सेट टास्क आइटम, उसके अंदर आप ये जो कॉपी है इसको पास कर दो, आइटम कॉपी को, जितने बाकी बात जाएंगे वो इसके अंदर पास कर दो। ठीक हो गया, हम सेव करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई भी डाटा ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया, जितनी ऐड करते जाऊँगे ये मेरे पास ऐड होते जाएंगे, और साथ में मेरे पास इसको भी बन जाएगा। अब इसको डिलीट करने के लिए जस्ट डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको डिलीट होना चाहिए। वो हमारे पास एरर ही है कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था स्लाइस का, हमने यहाँ पे स्प्लाइस का इस्तेमाल करना, स्प्लिस का, ये इस आइटम को ना माइनस करता। अब इसके अंदर हम कोई डाटा ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये हमारे पास आइटम्स ऐड होगी। अब यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास आइटम जो है वो डिलीट होंगी। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह से हमने टू डू लिस्ट ऐप बनाई यूजिंग रिएक्ट नेटिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको रिएक्ट नेटिव के ऊपर और कौन सी वीडियोस चाहिए। इंशाल्लाह मैं
उनको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।